डियर स्टूडेंट, आज हम अवलोकन से समीकरण निकाय का हल कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अवलोकन कहने का मतलब यह है कि हम देखकर बता सकते हैं कि किसी समीकरण निकाय का हल क्या होगा। जैसे कोई भी समीकरण हमारा इस प्रकार से रहता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। मान लो इस प्रकार का कोई समीकरण है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। इसके जो x जो चर है उसके जो गुणांक हैं उसको अगर हम लिखें, मान लो ये कांस्टेंट मान लो, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 b1 c1 पहले समीकरण के गुणांक को, और ये c1 कांस्टेंट है उसको लिख सकते हैं, और दूसरे समीकरण निकाय को हम a2 b2 c2 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम देख कर बता सकते हैं अर्थात तुलना कर सकते हैं कि यदि पहला कंडीशन यदि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के निकाय का हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब हम कह सकते हैं समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होता है। समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और इसका अगर ज्यामितीय रूप देखें तो समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है। समीकरण निकाय अगर इस प्रकार से रहा तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है। दो प्रतिच्छेदी प्रदर्शित समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती है। अगर हमारा जो समीकरण का हल इस प्रकार से प्राप्त हो a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और साथ ही साथ ज्यामितीय रूप में समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती। दूसरा कंडीशन यदि a1 अपान a2 b1 अपान b इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल में हम और समझेंगे इसको, अभी इस फार्मूला को समझ लेते हैं। कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है अगर इस कंडीशन में हमको समीकरण का हल प्राप्त हो तो। और ज्यामितीय रूप में हम कह सकते हैं समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है। दो समांतर रेखाएं ज्यामितीय रूप में दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है, और यहाँ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इस ग्राफ रूप में आप समझ सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन हमारा यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 तीनों बराबर हो, उस कंडीशन में समीकरण निकाय के जो हल प्राप्त होंगे अनेक हल प्राप्त होंगे। और समपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। अगर इस प्रकार का समीकरण निकाय का हल हमको प्राप्त हुआ तो इसका मतलब यह है कि अनेक हल प्राप्त होंगे और ज्यामितीय रूप में समीकरण निकाय समपाती रेखाएं प्रदर्शित कर। आगे देखते हैं। एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इसको समीकरण 1 माने हम। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हल कैसे प्राप्त करेंगे? चर x के गुणांकों को हम पहले अलग अलग लिख लेंगे। x a1 इज इक्वल टू 3, y के जो गुणांक है उसको b1 मान लो, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं तो b1 इज इक्वल टू 5, और जो कांस्टेंट है उसको c1 इज इक्वल टू 12 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही समीकरण 2 से
A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ, ये समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। अब हमने जो फार्मूला अभी बताया है कि हमको पता करना है, यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण निकाय के हल कौन सा हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम पहले फार्मूला में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको हम देखते हैं तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 4 और ये देखें B1 का मान 5 है और B2 का मान 2। कहने का मतलब ये है कि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं हैं। अर्थात ये जो पहला फार्मूला हमने लिया है, इससे हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल, दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इस तरीके से हम किसी भी कोई भी उदाहरण लेकर हम इसको समझ सकते हैं। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम सरल, जो समझने में हमको आसान हो। एक कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, 5x + 3y इज इक्वल टू 12, 15x + 9y इज इक्वल टू 15। इसमें भी हम निकाल सकते हैं A1 इज इक्वल टू 5 है समीकरण 1 से, B1 इज इक्वल टू 3 है, C1 इज इक्वल टू 12। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। A2 इज इक्वल टू 15 और B2 इज इक्वल टू 9, इस 9 को ले लें, और C2 इज इक्वल टू इस 15 को ले लें। ये समीकरण 2 से प्राप्त हुआ, ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। इससे हम देखते हैं, निकाल कर देख लें अलग तरीके से। A1/A2 निकालें तो 5/15 होगा, अर्थात A1/A2 का जो मान होगा वो 5/1/3 होगा। 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 से भाग जाएगा। वैसे ही B1/B2 का जो मान प्राप्त होगा वो 3/9 हो रहा है, अर्थात B1/B2 क्या मिला, 3 तिया 9, 1/3 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही C1/C2, इसका मान 12/15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C1/C2 को किससे भाग दे सकते हैं, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 3 पंछे 15, अर्थात ये हमको मिला 4/5 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है, अब देखते हैं ये 1/3 अर्थात A1/A2 B1/B2 बराबर है। जो आगे जो फार्मूला है उस पर हम रखें तो A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है। कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं C1/C2 बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। इससे क्या साबित होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल। 15x ऋण 3y बराबर 14, 60x ऋण 12y 56। इसको भी हम A1/A2 के रूप में लिखें, इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2। A1 इज इक्वल टू 15, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 14।
A2 इज इक्वल टू 60, B2 इज इक्वल टू -12, C2 इज इक्वल टू 56। ऐसा हम मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से इस प्रकार का मान मिलेगा, समीकरण 2 से इस प्रकार का मान मिलेगा। अब इसको हम पुनः वही काम करेंगे, A1/A2 का मान निकाल करके देखेंगे तो 15/60 होगा। इसको हल करेंगे तो क्या मिला, 15/60 को 15/60 को हल करेंगे तो 15 चौक 60, 1/4 मिला। B1/B2 देखें तो -3/-12, ऋण कट गया और 3 चौक 12, अर्थात B1/B2 हमको प्राप्त हुआ 1/4। वैसे ही C1/C2 देखें तो ये हो जाएगा 14/56। तो 14/56 मतलब 14 चौक 56। इस तरीके से हमको C1/C2 का भी मान प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल उदाहरण हमने लिया है। अब इसको अगर हम लिखें तो हम देख सकते हैं A1/A2 का मान 1/4 आया है, B1/B2 का मान 1/4 आया है और C1/C2 का मान 1/4 प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण के अनंतः अनेक हल, या ज्यामितीय रूप में भी हम कह सकते हैं कि संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है जब तीनों मान बराबर हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस प्रकार से जब तीनों मान बराबर हो तो हम कह सकते हैं, और ज्यामितीय रूप में कहें तो समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगी। इस तरीके से हम अवलोकन विधि से किसी समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं।